बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.3 का 6 क्वेश्चन है, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। तो फ़र्ज कर लेते हैं ये 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं। लेट A1 A2 A3 बी 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 11, then 3 A1 A2 A3 11 आर एन ए पी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। यहाँ पे A1 3 है और 11 जो है ये फिफ्थ टर्म है। A5 इज इक्वल टू 11। तो वी नो दैट A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। फार्मूला जनरल हमें मालूम है nth टर्म के लिए an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले में n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो ये जो है ना फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें A1 की जगह A5 की जगह पे 11, A1 की जगह पे 3 पुट कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लें। 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 4D। तो 8 इज इक्वल टू 4D आ जाएगा, या यहाँ से फिर D आ जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2। तो D इस तरीके से हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने अरिथमेटिक मीन्स मालूम करने हैं। पहला A1 इज इक्वल टू स्मॉल A1 यानी पहली टर्म प्लस D। तो A1 हमारे पास ये 3 है, जबकि D हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 5। फिर उसके बाद A2 जो है ये आ जाएगा कैपिटल A1 प्लस D इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल A1 है 5, D2 है तो ये 7 आ जाएगा, जबकि कैपिटल A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। तो A2 हमारे पास 7 प्लस D2 है तो ये 9 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स आर 5 7 11। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीरीज। अगर हम सीक्वेंस या आप कह लें ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी टर्म्स को ऐड कर लें तो हमें सीरीज हासिल होगी। द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स in a sequence is called a series. सम मजमुआ ऑफ इंडिकेटेड टर्म, जाहिर की गई कितनी टर्म यानी 2 4 6 8 10 कितनी टर्म्स, उनका सम जो है यानी सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म्स, सीक्वेंस की जो बताई गई टर्म है यानी 5 हैं 10 हैं या 15 हैं जितनी हैं, उनका सम सीरीज कहलाएगा। नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। सम ऑफ फर्स्ट
n terms of an arithmetic series. कोई सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर एनी सीक्वेंस an इसकी पहली n टर्म्स का हम सीक्वेंस लेंगे. वी हैव, इसको हम Sn के जरिए जाहिर करते हैं. Sn सम अप टू n टर्म्स का सम. Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन. इसी तरीके से आखिरी टर्म होगी an और उससे पहले जो टर्म होगी वो हमारे पास होगी an-1. तो इस तरीके से आप कह लें. चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि an-1 है और उसके बाद an है. n टर्म्स हैं. अब ये जो दूसरी टर्म है ये पहली टर्म में d ऐड करने से हासिल होती है. इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो वो होगी a1 प्लस 2d. नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी वो a1 प्लस 2d होगी. सो ऑन. अब आखिरी टर्म हमारे पास यहाँ पे आएगी an और उससे पहले an-d और उससे पहले an-2d. तो यहाँ पे an-2d, इसके बाद an-d और फिर उसके बाद an. इसको हम नंबर 1 कह देते हैं. इसके बाद हम इसकी तरतीब बदल लेते हैं. ऑर्डर जो है वो उलट देते हैं. बाय रिवर्सिंग ऑर्डर. यही सीरीज हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि Sn इज इक्वल टू an प्लस an-d प्लस an-2d. सॉरी, हाँ सही है ये. फिर उसके बाद आगे सो ऑन प्लस a1 प्लस 2d a1 प्लस d a1 प्लस d और फिर a1. इसको नंबर 2 कह लें. अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, इनको हम ऐड कर लेते हैं. ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 1 में Sn है और 2 में भी Sn है. Sn प्लस Sn ये दोनों ऐड हो जाएंगे. तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2Sn. आगे आप देखें कि पहली टर्म्स ऐड करेंगे a1 प्लस an. a1 प्लस an पहली टर्म्स को ऐड किया तो ये a1 प्लस an आ गया. फिर दूसरी टर्म्स को ऐड करें इन दोनों को. अब a1 प्लस डी an माइनस डी, तो d माइनस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा. a1 प्लस an आ जाएगा. इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करें तो 2d माइनस 2d के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a1 प्लस an प्लस सो ऑन.
तो इधर ये -2d और 2d कैंसिल होकर an और a1 ऐड हो जाएंगे, तो ये भी a1 प्लस an। इसी तरीके से ये भी यहाँ पे -d और d कैंसिल होकर a1 प्लस an, और उसके बाद आगे ये a1 प्लस an ये आ जाएगा। अब इन टर्म्स की तादाद कितनी होगी? ये वैसे हमने शुरू की 3 टर्म्स लिख दी हैं, आखिरी लिख दी हैं, लेकिन टोटल तादाद कितनी है? क्योंकि दरमियान में डॉट्स आ रहे हैं, पता नहीं दरमियान में कितनी टर्म्स हैं, लेकिन हमें मालूम है कि ये टर्म जो है ना ये n है, तो इनको ही हमने इस फॉर्म में लिखा था। ये टर्म्स भी n है, ये टर्म्स भी n है, तो जाहिर है कि जब इनको पहली टर्म्स को ऐड करते हैं तो इसकी पहली टर्म बनती है, दूसरी टर्म्स को ऐड करते हैं दूसरी टर्म बनती है, तो ये भी n टर्म्स हो जाएंगी। तो इन टर्म्स की तादाद जो है वो n होगी, n टर्म्स। तो 2SN इज इक्वल टू, इनकी तादाद क्योंकि एक जैसी टर्म्स आ रही हैं, सेम तादाद इनकी n है, तो सम आ जाएगा n इंटू a1 प्लस an। अब 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो SN आ जाएगा n/2 इंटू a1 प्लस an। तो एक ये फार्मूला हमारे पास बन गया। ये फार्मूला जो है हमें हासिल हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें वी नो दैट an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें ये हम पुट कर देते हैं an की जगह पे, यहाँ पे an की जगह पे a1 प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ इसको। तो ये आ जाएगा SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। SN इसके बराबर होगा। ये फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें a1, n और d मालूम हो, और ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब n मालूम हो, a1 और an मालूम हो।